हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड एक थर्ड न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल। प्रीवियस वाले वीडियोस में हम बाकी के दो न्यूमेरिकल में डिस्कशन कर चुके थे। फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें हमने किया था जस्ट हमें लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करनी थी, यानी कि न्यूमेरिकल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करके लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया था। सेकंड न्यूमेरिकल था जिसमें हमने कैलकुलेशन किया था लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन का, कि कैसे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि कैसे इंटरेस्ट आता है डिवेंचर्स पे और उसको कैसे दिखाया जाता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिक्विडेटर के। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है हमारा, एक कंपनी है आपकी बॉम्बे कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। जो बॉम्बे कंपनी लिमिटेड है वो लिक्विडेशन में जाने वाली है 31 दिसंबर 2015 को। ठीक है, इट्स कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। उसकी जो कैपिटल है वो डिवाइडेड है आपकी 10,000 इक्विटी शेयर्स में, जिसमें 50 रुपये का एक शेयर है। इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है इस डेट पर इस तरीके से थे। सबसे पहले था आपका कैश इन हैंड, कितना दे रखा है 750 का। फिर थे आपकी रियलाइज फ्रॉम इन्वेंट्री 29,600। देन था आपका ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपका दे रखा था 49,200। ठीक है, ये दे रखा था। फिर आपका फर्नीचर था स्टूडेंट, वो है आपका 1,050। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, आपको जो एसेट्स रियलाइज्ड हैं, तो ये किस साइड आएगा हमारा, रिसीप्ट के साइड। ठीक है, लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट विद बैंक फ्रॉम ओवरड्राफ्ट ₹49,00। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया हमने बैंक फ्रॉम फॉर ओवरड्राफ्ट के रख के 49,00 को। ठीक है, ये था हमारा। उसके बाद में स्टूडेंट 49,00 ये हो गया। फिर आपका इसमें है 49 के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे रखे हैं 53,775 के। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रखे हैं 5295 के, 5,295 ये गिवन है। ये पहुंचेगा आपका पेमेंट साइड। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000 रुपये के, यानी कि इन्वेस्टमेंट था बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट के साथ 4,900, यहाँ पर दे रखा है 4,000। दैट मीन्स क्या हुआ, आपका सरप्लस हुआ। तो सरप्लस मिली हमें सिक्योरिटीज़ से, ये पहुंचेगी आपकी रिसीप्ट साइड, यानी कि 4900 माइनस 4,000, तो कितना बचा आपका 900 रुपये। ये 900 रुपये पहुँचेंगे आपके रिसीप्ट साइड। ठीक है, आप देखते हैं 6% डिवेंचर हैं जिनका एक फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है। इंटरेस्ट जो है वो पेड होने हैं आपके 30 जून से 2015 तक। ठीक है, वो कितने थे आपके 44,000 रुपये के। 44,000 आपका मेंशन कर रखा है। और कंपनी लिक्विडेशन में गई थी 31 दिसंबर 2015 को। जून से लेकर आपका दिसंबर तक कितना मंथ हो गया, आपका हो गया 6 मंथ। तो 44,000 इंटू 6/12 या फिर 1/2 इंटू 6%, कितना फ्लोटिंग चार्ज है आपका 6%। ठीक है, फिर आएगा बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट ₹49,00 हैव द सरप्लस टू द लिक्विडेटर, ये इसमें गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आया स्टूडेंट रिम्यूनरेशन है लिक्विडेटर का 3% निकालना है हमें, नेट अमाउंट रियलाइज। ठीक है, रिम्यूनरेशन जो है इसमें एक्सक्लूड है आपकी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसमें ऐड नहीं होंगे, बल्कि हम इंक्लूड करेंगे कैश इन हैंड को। ठीक है, जो रेम्यूनरेशन निकलेगा 3% का, उसमें कैश इन हैंड को इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो आपका 750 रुपये दे रखा है उसको हम इंक्लूड करेंगे। 2% दे रखा है आपका अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर है। 2% आपका चार्ज होगा जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें एक्सक्लूड होंगे आपके जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यानी कि इसमें आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐड नहीं होंगे। फिर आपकी कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो दे रखी है 1,014.75 रुपये। इस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल। इसके बिहाफ पर अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे होना है। तो सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल का
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मेट बनाया जस्ट इसका रिसीट और आपका पेमेंट, एसेट्स रियलाइज्ड हमारे इस साइड। तो कैश रियलाइज कितने दे रखे थे, कैश इन हैंड थे आपके 750 रुपये, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है ये आपको 750 रुपये। ठीक, और फिर ट्रेड रिसीवेबल था आपका, जो है आपका ट्रेड रिसीवेबल 49,200। ठीक, फिर आपकी इन्वेंट्री थी 29,600, ये हमने 29,600 मेंशन किया। फर्नीचर कितना दे रखा है आपको, फर्नीचर दे रखा है आपको 1,050 का। ठीक, अब सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ कितनी थी, 4900 यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट थे विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट 4900 ये दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने थे आपके 4000 के। ठीक है, तो इसको हमने वर्किंग नोट में ऐसे दिखाया 4900 माइनस 4000, तो 900 रुपये आपके हो गए यहाँ पर। ये हुए आपके वर्किंग नोट में मेंशन है। ठीक है, अब साइड का हमने टोटल कर लिया, उसके अलावा कुछ और नहीं है, बस परसेंटेज दे रखी है कि कितना लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जाएगा। ठीक है, उसकी जस्ट परसेंटेज दे रखी है इन्होंने, तो इसका हमने टोटल कर लेते हैं। तो कितना है 750, 49,200, 29,600, 1,005, 900, कितना बन गया आपका, ये बना आपका 81,500। ठीक है, यहाँ पर टोटल आया 81,500। फिर स्टूडेंट अब देखते हैं हम लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को। तो लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बारे में क्या बोला था इन्होंने, 3% है ऑन नेट अमाउंट रियलाइज, जिसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं हम अमाउंट जो हमने गिवन किए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, लेकिन इंक्लूड क्या करेंगे हम इसमें, कैश इन हैंड, यानी कि क्या क्या ऐड होगा आपका 750, 49,200, 29,600, 1,050 और 900, तो कितना टोटल है इसका 81,500। ठीक है, तो 3% लगेगा आपका 81,500 पर। ठीक, तो 81,500 पे 3% जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, जस्ट सिंपल सा कि 81,500, ठीक है, माइनस 81,500 जो दे रखा है इसका 3%, तो 81,500 का आपका 3% कितना आएगा, 15, 3 एकम 3 और आपका 4, 8 3 24, तो कितना आएगा 2,445। तो कितना हुआ आपका 2,445। ठीक है, अब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ये है आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। ठीक है, वो भी लगेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में इन्होंने क्या बोला है, 2% लगना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस क्या होंगे वाइंडिंग अप के। तो एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप कितना दे रखा है स्टूडेंट आपका, 1,014 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो ये यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा आपके डिवेंचर्स थे जिसमें इंक्लूड करना है हमें इंटरेस्ट को। तो डिवेंचर्स कितने के दे रखे थे, क्वेश्चन में आपके गिवन है डिवेंचर्स कितने दे रखे हैं आपके 44,000 रुपये के। ठीक, तो 44,000 का आपका डिवेंचर, इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगी, 6 मंथ्स का था 30 जून से 31 दिसंबर तक। तो 44,000 इंटू ये तो हुआ 6%, 1/2 कैसे किया, जो आपका 6/12 होगा। ठीक है, 6/12 को अगर हम करें तो ये आएगा आपका 1/2। ठीक है, तो इंटू 1/2 तो 1,320 आपका आ गया ये इंटरेस्ट। ठीक, इसमें इंक्लूड करके लिखेंगे हम इंटरेस्ट को भी डिवेंचर्स में। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यानी कि आपका 44,000 तो आपकी अमाउंट दे ही रखी है, साथ में 1,320, तो कितना आया आपका 45,320। तो यहाँ आया 45,320। फिर आता है स्टूडेंट जो आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स में क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सबसे पहले आते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 5,295 रुपये। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 5,295। अब हमें कैलकुलेशन करनी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, वो हम कैसे करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन हम करेंगे जो हमारा इधर का टोटल है, यानी कि जितना अमाउंट है हमारा 750, 49,200, ये सारा तो कितना हुआ 81,500, उसमें से डिडक्ट करेंगे इधर का पोर्शन जो जो वैल्यू हमें गिवन हो गई है, यानी कि 2,445 और आपका 1,014 रुपये 75 पैसे, फिर आपके ये 45,320, दैन आपका ये 52,95। ठीक है,
तो आया आपका कैलकुलेट करके 26,827 रुपये 50 पैसे। ठीक है। फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना बोला है आपका, दे रखा था आपका 2% दे रखा था। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कितना था 2% और अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, उसमें क्या था, इसका फॉर्मूला था लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का बैलेंस ऑफ अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो 100 प्लस तो 2% दे रखी है तो 2 यहाँ एज इट इज़ आ गया, 100 प्लस परसेंटेज तो 100 प्लस परसेंटेज कितनी है 2, तो कितना आया आपका 102। तो यहाँ पर 102% तो कितना आया 537 रुपये 75 पैसे। ठीक, तो 537 रुपये 75 पैसे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना निकला हमारा 26,827 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये हुआ आपका। फिर इसका पर पैसा कितना आएगा, पर पैसा आएगा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसमें जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं कितने के गिवन है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपको गिवन है क्वेश्चन में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 53,775। ठीक है, तो इसका आपका आएगा एट द रेट, कैसे कैलकुलेट होंगे आपके जो आपके दे रखे हैं 26,827 जो हमने कैलकुलेट किए 50 पैसे अपॉन जो थे आपके 53,775, तो कितने आएंगे 50 पैसे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हमने इसका टोटल किया तो आया 32,328 32,182 रुपये 50 पैसे। ठीक, और यहाँ पर आपका टोटल 81,500 इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल। तो होप सो न्यूमेरिकल आपको ये क्लियर हो गया। तो एक बार हम इसको हम ग्रो थ्रू करते हैं, इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका न्यूमेरिकल स्टूडेंट, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। Thank you so much.